वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज एक नया टॉपिक है, हम लोग ईबीएस यानी कि इन्वायरमेंट का हमारे पास एक टॉपिक है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पर्यावरण। पर्यावरण यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं इसको इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है? तो पर्यावरण जो होता है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। यानी कि परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब आवरण। यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी आवरण होता है वही हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण जो शब्द होता है वो फ्रेंच यानी कि फ्रेंच शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट। क्या होता है? इन्वायरन। ये होता है इसका यानी कि फ्रेंच शब्द से लिया गया है। इन्वायरन का मतलब जो होता है वो होता है पड़ोस। इसका मतलब क्या होता है? पड़ोस। तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जे.एस. राउस। तो जे.एस. राउस जो थे इन्होंने बताया था पर्यावरण जो वातावरण के जो पर्यावरण हो या वातावरण हो वह बाह्य शक्ति होती है। यानी कि वह जो बाहरी शक्ति होती है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। तो ये सबसे पहले पर्यावरण पर जो अपना पॉइंट बताए थे वो ये कौन थे? जे.एस. राउस जी ने द्वारा बताया था पर्यावरण जो होता है वातावरण का वह शक्ति होता है जो हमें क्या करता है? वो प्रभावित करता है। ठीक, तो ये हो गया पर्यावरण। यानी कि परि प्लस आवरण मतलब चारों तरफ से हम जिससे घिरे, हमारे चारों तरफ क्या है? पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, यही तो सब चीजें। तो यही सब हमारा क्या हिस्सा होता है? पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के जो घटक यानी कि पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। यानी कि बायोटिक और एबायोटिक। तो जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं? तो जैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जिसमें जान हो। हमारे चारों तरफ से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जान है और जिसमें ऐसी चीजें हैं जिसमें जान नहीं है। तो उनको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। यानी कि जिसमें जान होती है उसे हम लोग कह दिया जैविक, और जिसमें जान नहीं होती उसको हमने कह दिया अजैविक। यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हमने कर दिया। ठीक, तो पर्यावरण के हमारे दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक वो घटक होते हैं जिसमें जान होती है, अजैविक घटक वो होते हैं जिसमें जान नहीं होती है। ठीक, अच्छा, अब अगर बात कर लेते हैं कि जैविक घटक में हमारे जीवित चीजों में आती है क्या क्या चीजें हैं, तो हमारे वनस्पतियां आ जाती, पेड़ पौधे आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं, जितने भी होते हैं पशु आ जाते हैं, और अपघटक, ये सब हमारे किसमें आ जाते हैं? जैविक घटक में हमारे आ जाते हैं। उस पर आता है अजैविक घटक यानी कि जिसमें जान नहीं होता। तो अजैविक घटक को हम भी कितने दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। दो भाग हमारे कहलाते हैं, पहला होता है महाद्वीप, दूसरा होता है महासागर। तो महाद्वीप में जो हमारे आते हैं यानी कि जो हमारे महाद्वीप होते हैं उसमें हमारे पहाड़ आ जाते हैं, बहुत सारे पहाड़ आ जाते हैं, मैदान आ जाते हैं, मरुस्थल आ जाते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं महाद्वीप। ठीक, दूसरा आता है महासागर। तो महासागर में क्या आ जाते हैं? सागर आ जाती है, नदियां आ जाती हैं, झील आ जाती हैं, ये सारी हमारे सागर में आ जाती हैं। तो ये दोनों को मिलाकर बनता है हमारा अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक, क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं कि पर्यावरण का क्षेत्र यानी कि फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के क्या क्या हमारे पास क्षेत्र हैं। तो पहला जो क्षेत्र होता है स्थल मंडल हमारा कहलाता है, यानी कि अर्थ कहलाता है। और दूसरा होता है जल मंडल यानी कि अर्थ यानी कि स्थल मंडल का मतलब क्या होगा? स्थल मंडल हो गया, और फिर हो गया जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो स्थल मंडल क्या होगा? स्थल मंडल जिस पर हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं ना, तो पृथ्वी के जो ऊपर रह रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है स्थल मंडल। तो ऊपरी सतह जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? स्थल मंडल कहलाती है। अब इसका 32% भाग क्या है? स्थल मंडल। यानी कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो है हमारे मतलब पूरे अर्थ पर केवल 32% ही क्या है? अर्थ है, मतलब पृथ्वी है। बाकी 7% क्या उस पर पानी है। ठीक, जल मंडल। तो जल मंडल यानी कि जल मंडल की अगर हम बात करें तो हम यानी कि जो पृथ्वी पर है सबसे ज्यादा किसकी मात्रा? जल की मात्रा। सबसे मात्रा जल की 71% हमारे पृथ्वी पर क्या है? जल है। लेकिन 71% जल है और 32% क्या है? भूमि है। लेकिन 71% जल में केवल पीने लायक यानी कि जो पानी हम लोग पीते हैं वो केवल 1% ही पानी क्या होता है? पीने लायक होता है। बाकी हमारा जो पानी होता है वो पीने लायक नहीं होता, वो हमारा क्या होता है? वो लवणीय जल होता है। यानी कि क्या होता है? लवणीय होता है, खारा पानी होता है ना।
तो वो हमारा जल क्या होता था, खारा पानी। तो 97% हमारा लवणीय जल होता है, खारा पानी होता है। ठीक, उसके बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, हमारे चारों तरफ से जो भी गैसें आती, बहुत सारी गैसें होती है, यानी कि हवा में होती है, तो हमारा क्या कहलाता है, ये वायुमंडल कहलाता है। फिर आता है जयमंडल। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या होता है, हमारे चारों तरफ गैस का आवरण होता है, यानी कि हम जहां पर हैं तो उसके तरफ जो चारों तरफ जो गैसों का जो आवरण होता है, यानी कि गैसों से जो हम ढके रहते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वायुमंडल। वायु से पता चला, जिसमें वायु हो, मंडल मतलब जैसे मंडल हो, जैसे वायुमंडल कहलाता। अब हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैसें कौन पाई जाती है, वो बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो गैसें हमारी पाई जाती है 78.09%, यानी कि 78.09% हमारे यहाँ पर क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.9, यानी कि समथिंग इसको कितना मान सकते हैं, 21% इसको मान सकते हैं, ऑक्सीजन होती है। और आर्गन 0.9 से 0.93% क्या होती है, ये हमारे उसमें आर्गन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है 0.03% क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो इतनी गैसें हमारी वायुमंडल में उपस्थित है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस उपस्थित है, नाइट्रोजन, और उससे मुझे सबसे कम कौन उपस्थित है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, हम लोग कौन सी ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन ये बनता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा कहीं पर अगर बढ़ जाएगी तो उससे प्रभाव ये होता है, जो ग्लेशियर है, यानी कि जो हमारी चट्टानें हैं, बर्फ जिस पर कई सालों से जमी रहती है, तो बर्फ का क्या होगा, पिघलने लगेगी। और जब बर्फ पिघल जाएगी तो किसका रूप धारण कर लेगी, तो बहुत सारी सुनामी आ जाएगी, है ना, सुनामी आ जाएगी, भूकंप आ जाएंगे। सब खाने का किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण बढ़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं वायुमंडल की कुछ परतें होती हैं। जहां पर रहते हैं हम लोग, कहां रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो वायुमंडल की जो परतें हैं, तो हम उसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, हम लोग कहां रहते हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी का अगर आकार कहता है, तो पृथ्वी हमारी कहते हैं, पृथ्वी हमारी गोल है, तो गोल नहीं पृथ्वी को कह सकते हैं, पृथ्वी का आकार कह सकते हैं चपटे प्रकार की क्या हमारी पृथ्वी है। तो ये जो हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाई है, हमारी पृथ्वी की क्या है, संरचना है। तो हमारी पृथ्वी के सबसे ऊपर सतह पर हम हैं। अच्छा, अगर हम ये कहें हम सबसे ऊपर सतह पर हैं, इसके नीचे सबसे कितनी दूर गहराई तक होगी, तो इसकी जो गहराई होती है, मतलब ऊपर सतह से अगर हम नीचे चले जाएंगे तो उसकी टोटल लंबाई होती है 61,271 किलोमीटर। कितना होता है, 61,271, मतलब यानी कि समथिंग इसको कह सकते हैं हम 63,000 किलोमीटर। इतना नहीं, सॉरी 62,000, यानी कि 62,000 किलोमीटर क्या है, नीचे पृथ्वी की गहराई है। कितनी है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक कितना होगा गहराई, 61,271 किलोमीटर तक है। अच्छा, अगर दूसरी बात करें कि मानव जो है पृथ्वी के नीचे कितनी गहराई तक जा चुका है, तो मानव जो है पृथ्वी के नीचे जो है केवल 12 किलोमीटर तक ही जा पाया, बाकी उसके ऊपर नीचे नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, उसके नीचे बहुत सारे कारण हैं। कारण ये क्योंकि भाई के नीचे कोई जाएगा तो उसके ऑक्सीजन की चाहिए, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन नहीं रह जाती है, वहां पर बहुत सारी गैसें रह जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है 12 किलोमीटर जा पाता है, उसके नीचे जाने का पॉसिबिलिटी नहीं है वहां। ठीक है, तो उसमें हमारी जो पृथ्वी होती है, ऊपर की सतह, फिर नीचे, फिर उसके नीचे, तो 3 तरह की होती है। पहली पाई जाती है क्रस्ट, उसमें क्या पाई जाती है, पहली सतह को कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा 2 चीजें पाई जाती हैं, सिलिकॉन पाया जाता है, एल्युमिनियम। तो सिलिकॉन एल्युमिनियम क्या होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे क्रस्ट में। और मेंट में क्या पाया जाता है, मेंट में जो सबसे ज्यादा होती है सिलिकॉन पाई जाती है, और मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। जो तीसरी हमारी परत होती है वो कहलाती है कोल। क्या कहलाती है, कोल। इसमें निकेल और आयरन की सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा होती है। लेकिन ये टोटल लंबाई देखे 61,271 है, लेकिन हम लोग आगे केवल 12 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं। तो क्यों, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, तभी हम जा पाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा नीचे समाप्त हो जाती है, जिसके कारण हम नीचे गहराई पृथ्वी पे नहीं जा पाते। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करें ये हमारा सरफेस है, ये हमारी पृथ्वी है, तो हम पृथ्वी के ऊपर बढ़ते हैं तो कुछ परतें पाई जाती हैं। तो पहली परत पाई जाती है क्षोभ मंडल पाई जाती है, दूसरी होती है समतापी मंडल, तीसरी होती है मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल, और पांचवी वायुमंडल। तो ये 4-5 प्रकार की हमारी क्या होती हैं, परतें होती हैं, जो हमारे उसमें वायुमंडल में है। अच्छा, अब इन परतों की अगर हम बात कर लेते हैं कि इन परतों से क्या क्या होता है, तो अगर हम बात करें कि क्षोभ मंडल, ये हमारी क्षोभ मंडल है,
तो अगर हम बात करें, अगर हम ऊपर से यानी कि यहाँ से अगर सीधा ऊपर जाएंगे, मतलब ऊपर की ओर जाएंगे, तो ऊपर की ओर 18 किलोमीटर, यानी कि ऊपर अगर सीधे चलते जा 18 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर पर हम जब पहुंच जाएंगे तो एक परत पड़ती है जिसे कहते हैं क्षोभ मंडल। अब इस क्षोभ मंडल में होता क्या है, तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, जितनी भी मौसम की घटनाएं होती हैं, आंधी आना, तूफान आना, बारिश होना, ठंड होना, ये जितनी भी मौसम के प्रतिकूल जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब हमारे क्षोभ मंडल में ही होती है। इसके अलावा घटनाएं कुछ नहीं होती। तूफान आएगा तो क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहेगा। हमने लिख दिया बादल का बनना, आंधी, वर्षा, संघन मंडल, मौसम परिवर्तित होना, ये सब सारी घटनाएं हमारी किसमें होती हैं, ये सब हमारी घटनाएं ये क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक, अच्छा, उसके बाद दूसरी जो परत आती है हमारी उसे कहते हैं समताप मंडल। सम मतलब समान, ताप मतलब ताप। ये जो परत होती है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परत होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर मान ये हमारा सूर्य का है, ये इधर क्या है, सूर्य है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है सबसे पहले कहां आता है, सबसे अगर सम मतलब समान, ताप मतलब ताप, तो इसमें एक हमारी लेयर पाई जाती है, इसे कहते हैं ओजोन लेयर। इसमें क्या पाई जाती है, ओजोन, यानी कि O3 पाई जाती है। क्या पाई जाती है, O3। ये ओजोन लेयर क्या करती है कि सूर्य से जो किरणें आती हैं, सूर्य से जो किरणें आती हैं वो पराबैंगनी किरणें होती हैं, तो उसको अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, उसको अवशोषित कर लेती है, तब जाकर प्रकाश हमें पृथ्वी पर प्राप्त होता है। अगर वो ओजोन लेयर ना हो तो सूर्य से जो किरणें आएंगी, पराबैंगनी किरणें आएंगी, वो डायरेक्ट अगर हमें मिलेगी तो उससे क्या हो जाएगी, बहुत सारी नुकसान हानियां हो जाएंगे। कैंसर हो जाएगा, आंखों का ना देखना, त्वचा रोग करना ना, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, रोग उत्पन्न हो जाए। तो ओजोन क्या करती है, जीवन रक्षक का काम करती है। इसलिए 16 सितंबर को क्या बनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में उसको हम बनाते हैं। ठीक है, ताकि पूरा विश्व इसको मानता है ताकि ओजोन लेयर को बचाया जा सके। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करें कितनी दूरी पर होती है पृथ्वी से, तो क्षोभ मंडल होता है 18 किलोमीटर पर। 18 से और आगे बढ़ते चले जाएंगे कितना, 50। जैसे 50 किलोमीटर तक पहुंचेंगे तो परत पड़ जाती है समतापी मंडल। सम मतलब समान, ताप मतलब ताप, समान टेम्परेचर रहता है, और उसी में समतापी मंडल में ही कौन सी लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन का काम यह होता है सूर्य से पराबैंगनी किरणें जो आती हैं उनको ऑब्जर्व करने का काम कौन का करता है, ये ओजोन लेयर का करती है। ठीक, अच्छा, अब ये यहाँ पर टेम्परेचर कौन सा रहता है, यानी कि यहाँ से मतलब ऊपर चले जाएंगे कहां तक, 50 किलोमीटर तक, तो टेम्परेचर हमारा क्या रहता है, समान रहता है, जिसके कारण जो यानी कि जो जहाज होते हैं, जो जितने भी हमारे जहाज होते हैं वो हमारे समतापी मंडल में आसानी से उड़ पाते हैं। क्या पाते हैं, तो अगर ये बात करें कि जहाज जो उड़ते हैं, जो वायुयान उड़ते हैं, वो सब कहाँ उड़ते हैं, वो सब हमारे समतापी मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम इसके थोड़ा और आगे ऊपर चलते जाएंगे, तो यानी कि हम चले जाएं 60 किलोमीटर दूर, यानी कि नीचे से ऊपर तक कहां जाए, 60 किलोमीटर तक चले जाते हैं, तब एक परत पड़ती है जिसे कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं इसको, मध्य मंडल। अच्छा, मध्य मंडल क्या होता है, सबसे ठंडी परत होती है। ये क्या होता है, ये परत जो होती है सबसे ठंडी होती है। क्या होती है, ये बहुत सबसे ठंडी होती है। अब इस मध्य मंडल में और चीजें क्या होती हैं, अब बहुत सारे उल्का पिंड होते हैं। अब बहुत सारे उल्का पिंड होते हैं, किसी से टकरा जाते हैं तो टूट कर क्या होते हैं, बहुत बड़ा विस्फोट करते जाते हैं, ऊपर से चलते हैं, पृथ्वी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। लेकिन हमारी परत जो होती है मध्य मंडल, जैसे मध्य मंडल में पहुंचते हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, ये इनकी स्पीड कम हो जाती है और ये थोड़े से हल्के से रह जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी हम लोग घर में बैठ आराम से छत के ऊपर सो रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक ऊपर से ऐसे रॉकेट की तरह आएगा, आराम से समाओ, ये हमें दिखाई पड़ता है। तो वो हम लोग कहते हैं ना कि किसी की आत्मा बनकर भटक कर आई है, या किसी का जीव बनकर देखो वहां पर क्या गिर गया आया, कि कोई किसी की मृत्यु बनकर आई, तो वो कुछ नहीं होता, वो हमारे उल्का पिंड होते हैं जो टूट जाते हैं, और टूट कर कहाँ जाते हैं, मध्य मंडल में आ जाते हैं। मध्य मंडल में एकदम वो समाप्त हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो जिसके कारण हमें वो चीजें दिखाई पड़ती है। तो मध्य मंडल में जितने भी उल्का पिंड होते हैं, टूटकर हमें तारे टूटना, ये सब यही पर आकर समाप्त हो जाते हैं, जल जाते हैं। ये कौन सी मध्य मंडल, यानी कि 50 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा अगर आगे और बढ़ते हैं तो एक परत और बन जाती है, इसे कहते हैं आयन मंडल। अब आयन मंडल में क्या करते हैं, जितने भी संचार ग्रह होते हैं, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब इंडिया में बैठे हैं, हमें पाकिस्तान की, नेपाल की, अमेरिका की
सारी लोकेशन हमें पता चलता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है। हम यहाँ बैठे बैठे क्या करते हैं, रेडियो सारी चीजों का प्रसारण करने की न्यूज सुन लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। तो ये सब जितने भी होते हैं ये सैटेलाइट होते हैं। जो सैटेलाइट हमारी जो स्थापित की जाती है, कहाँ की आती है, आयनमंडल में। आयनमंडल में क्या करते हैं, सारी सैटेलाइट को हम क्या करते हैं, सभी जितने भी उपग्रह होते हैं, रेडियो तरंगे होती है, उसको क्या करते हैं, वहां पर स्थापित करते हैं, जिससे हमें वहां की सारी सूचनाएं मिला करती है। ठीक, उसके आगे और चले जाओगे तो एक परत पड़ जाती है, यानी कि वायुमंडल, यानी कि 640 किलोमीटर ऊपर और जाओगे तो जिसे कहते हैं वायुमंडल परत कहते हैं। तो ये परत सबसे आखिरी परत होती है। इसमें होता क्या, इस परत में हमारे जितने भी हल्की गैसें होती हैं, सबसे ज्यादा कौन सी हल्की गैसें हो गई, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तो ये सभी मात्रा कहां पाई जाती है, हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक, अच्छा, वायुमंडल हमारे लिए और किस लिए आवश्यक होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों की जो वृद्धि होती है, तो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए हमारा क्या होता है, वायुमंडल बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि इसी वायुमंडल के कारण क्या होता है, हमारे पेड़ पौधे बहुत वृद्धि कर पाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर और चले जाओगे तो आगे बहुत चलते जाओगे। ठीक है, तो ये परतें हमारी क्या होती हैं, हमारी वायुमंडल में उपस्थित होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा चैप्टर कि पर्यावरण क्या कहते हैं, उसके घटक क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, और वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल की परतें क्या होगा। ठीक, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।